पहाड़ों पर बर्फ की वादियां देखने के लिए सैलानियों की भीड़ जुटती है। अगर इसी बर्फ पर खेल का मजा भी देखने को मिले तो सोने पर सुहागा वाली बात साबित हो जाएगी। उत्तराखंड के औली में नेशनल स्कीइंग गेम्स का इंतजार हो रहा है। तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। सैलानी भी खेलों का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। खिलाड़ी भी बर्फ में स्कीइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी बर्फ के ग्राउंड पर अगर खेलों का मजा लेना चाहते हैं तो चले आइए विश्व प्रसिद्ध स्थल औली, जहां बर्फ की सफेद चादर बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रही है। वर्ल्ड फेम टूरिज्म सेंटर औली में बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानियों की भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों की बर्फ पर प्रैक्टिस भी जारी है। गढ़वाल मंडल विकास की ओर से स्कीइंग के कोर्स कराए जा रहे हैं। खिलाड़ी बर्फ के स्लोप पर पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं खिलाड़ियों के साथ में पर्यटक भी स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की माने तो बर्फबारी कम हो रही है, लेकिन नेशनल गेम से पहले बर्फबारी गिर सकती है। मैंने यहाँ पे 14 दिन का कोर्स एनरोल किया हुआ है जी। अभी मेरे तीन दिन और बाकी है, तो लगभग आप मान लीजिए 10-11 दिन हो गए। तो क्या सपना था सर स्कीइंग के लेकर? क्यों ये सपना तो नहीं, ये मतलब मैं 8 साल पहले भी एक बार आया था जी। तो मुझको 2-3 और नए स्किल सीखने थे, पैरेलल टर्न और थोड़े बहुत और जो नए स्किल जो 14 दिन के कोर्स में सिखाए जाते हैं, जो 7 दिन के कोर्स में कवर नहीं हो पाते, तो वही सीखने के लिए आया था। तो अभी देखते हैं, अगले साल भी आएंगे। इस साल तो लक अच्छा था कि जब मेरा कोर्स एनरोल हुआ उसी समय बर्फ भी गिरी। मैं देहरादून से हूँ और मैं विंटर स्पोर्ट्स के स्की की ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, लॉजिंग से लेके स्की सिखाने तक का। और यहाँ का जो सुंदरता है नंदा देवी पीक की और जो हिमालय की है, इसको देख के और यहाँ पे स्की करके बहुत ही अच्छा आनंद आ जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे गाइड सर है गढ़वाल मंडल विकास निगम से, इनके द्वारा बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है हमें। फिलहाल गर्मी बढ़ते ही औली में बर्फ भी पिघल रही है। मार्च में औली में नेशनल खेलों का आयोजन होना है, लेकिन अगर बर्फ पिघलती रही तो एक बार फिर से नेशनल खेलों के आयोजन के लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस बार अच्छी खबर ये है कि पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। 4 दिन बर्फबारी का पूर्वानुमान भी जारी हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि औली में फिर से जमकर बर्फबारी होगी और नेशनल खेलों का आयोजन भी होगा। औली में नेशनल खेलों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड के साथ साथ कई प्रांतों की टीम शामिल होती है। ऐसे में पर्यटन विभाग की तैयारी भी पूरी है। अभी तो जो प्लेयर्स हैं अभी तो वो खेलो इंडिया में जा रहे हैं सारे के सारे। उनकी खेलो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी है, क्योंकि उस समय काफ़ी स्नो थी तो वो लोग लिफ्ट भी यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, और स्नो पूरी नीचे चेयर लिफ्ट तक थी, तो इंटरनेशनल जो स्लोप है उससे भी उन लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की है। JNK, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बहुत सारी टीमें आती हैं, अलग अलग स्टेट, महाराष्ट्र, बिहार, अब विभिन्न प्रांतों से खिलाड़ी आने लगे हैं स्कीइंग के लिए, यहाँ पे आते हैं नेशनल। औली में नेशनल खेलों की तैयारी पूरी है, बस हर किसी को बर्फबारी का इंतजार है। और अगर बर्फबारी हुई तो औली में एक हफ्ते तक बर्फ पर रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। अगर आप भी बर्फ पर रफ्तार के शौकीन हैं, तो चले आइए उत्तराखंड के औली में, जहां बर्फ की सफेद चादर से पूरी वादियां गुलजार है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। इधर चमोली में एक बार फिर मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ से ढकी हुई है। बर्फबारी के बाद औली की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हैं। औली में घर, पेड़, गाड़ियां, हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में हम इस समय मौजूद हैं, और आप देखिए मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे दोपहर के बाद जो है वो लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरा औली इस समय बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है।
हालांकि मौसम विभाग ने अभी अगले 24 से 36 घंटे तक और पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया है। नितिन सेगवाल, न्यूज 18 औली। काफी समय तक शुष्क मौसम रहने के दौरान और उसके बाद अब पिछले दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी की शुरुआत हुई है, जिसके बाद फिर से पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। दिखाते हैं आपको इसी पर रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी एक बार फिर लौट आई है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की वादियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। हर तरफ बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। करगिल के द्रास की चोटियां बर्फ के आगोश में हैं। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती है। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट आ गई है। स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा। थोड़ा बर्फबारी हो रहा और काफी टाइम के बाद हुआ, इतना नहीं हुआ इस साल और ठीक ठाक ही हो रहा है। आज आधे फीट के करीब पड़ चुका है। वहीं पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी हर तरफ बर्फीला नजारा दिखाई दे रहा है। गुलमर्ग में स्नोफॉल ज्यादा होने से सैलानियों की बहार आ गई है। कश्मीर का ताज कहा जाने वाला गुलमर्ग फिलहाल सैलानियों से गुलजार है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं। सभी होटलों में मार्च के पहले हफ्ते तक फुल बुकिंग चल रही है। सैलानी स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और हेली स्कीइंग का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण 21 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पिछले महीने सूखे मौसम की वजह से खेलों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब बर्फबारी से गुलमर्ग खेलों का आयोजन करने के लिए तैयार है। इसीलिए गुलमर्ग की वादियों में रोमांच देखने को मिलेगा। 26 फरवरी को विंटर गेम्स का समापन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत के मौसम पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर दिखाई दे रहा है। We have one of the best ski resort. हमारा जो रिजॉर्ट है ये पूरे वर्ल्ड में माना जाता है। तो अभी स्लोप्स मेंटेन हो रहे हैं। As you can see the back side, this is world's highest mountain here. So इंशाल्लाह बाकी जो ट्रैक्स वेक्स अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लाइक आई हैव वेरी एक्साइटमेंट। न सिर्फ स्कीइंग बल्कि बाकी जितनी भी एडवेंचर और स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर रिज्यूम हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और हम उम्मीद करते हैं कि जो स्नो ना होने की वजह से जो थोड़ी सी मायूसी एडवेंचर लवर्स में थी, मुझे लगता है इसकी वजह से जो है दे आर ऑल फीलिंग एक्साइटेड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। और ये स्नोफॉल अभी भी कुछ दिन फोरकास्ट है कि कंटिन्यू रहेगा। वी आर होपफुल टू हैव अ गुड रश ऑफ एडवेंचर लवर्स दिस सीजन। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़, सड़क, घर, हर जगह बर्फ का डेरा है। गाड़ियों में बर्फ की मोटी परत चढ़ी हुई है। केलांग में भारी बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। केलांग के अलावा कुसुमसेरी और हंसा में भी हिमवर्षा से हर तरफ सफेदी छाई हुई है। अटल सुरंग में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तराखंड में भी मौसम की चाल बदल गई। पिछले 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में 1 से 2 फीट तक बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हुआ है। उत्तर काशी में भी बर्फबारी लौट कर आई है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, केदार काठा में बर्फ पड़ी है। गंगोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा गंगोत्री धाम बर्फ की आगोश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरदोई पुलिस की इनामी अपराधी से एनकाउंटर की खबर है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से अपराधी जख्मी हुआ, साथ ही 2 आरक्षी भी जख्मी हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
बताया जा रहा कि गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ले जाते वक्त सिपाही की राइफल छीनकर अपराधी फरार हो गया था। पूरा मामला बिहानी थाना क्षेत्र के डेल पंडरवा का है। और अगली खबर गाजीपुर से। यहां पर भी पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर है। इनामी गौ तस्कर से एनकाउंटर पुलिस का। इस दौरान तस्कर को गोली लगी है। शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए 25,000 के इनामी पर 12 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। उधर बिजनौर में तेज रफ्तार कंटेनर बेकाबू होकर पिकअप पर पलट गया, जिस वजह से 3 लोगों की दबकर मौत हो गई। घटना की सूचना पर राहगीरों ने घटनास्थल पर बचाव राहत कार्य की शुरुआत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बैराज दिल्ली रोड पर यह दुर्घटना हुई। मिर्जापुर में एंटी करप्शन की टीम ने मारपीट हुई है टीम के साथ, और मारपीट कर पकड़े गए लेखपाल को लोगों ने जबरन छुड़ा लिया। रिश्वत लेते लेखपाल सुजीत मौर्य को टीम ने गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के बाद चुनार थाने ले जा रही थी टीम, और इसी मौके पर लेखपाल के साथियों ने एंटी करप्शन टीम के साथ मारपीट की, लेखपाल को छुड़ा लिया। पुलिस ने चुनार में मुकदमा दर्ज किया है। फरार लेखपाल और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। लेखपाल को उसके सहयोगियों द्वारा एंटी करप्शन टीम से छुड़ा कर ले जाया गया है। उसके संबंध में एंटी करप्शन टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में थाना चुनार में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कितने लोग के खिलाफ हो रहा है एफआईआर? अब तहरीर में लेखपाल और उनके सहयोगी जिनने उसका सहयोग किया है छुड़ाने में, उनके और अन्य अज्ञात के विरुद्ध जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में बनी समिति को बीजेपी का मत सौंप दिया है। बीजेपी ने लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका पंचायत के साथ एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। तो बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन किया गया था वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर, उस समिति को बीजेपी ने अपना मत यानी कि अपनी राय पर एक रिपोर्ट सौंप दी है। बीजेपी की ओर से लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट और साथ ही अपना मत, पार्टी का मत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा है। हमारी सिफारिश है कि लोकसभा, सबसे पहली सिफारिश है कि एक ही आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए, विच इज वैलिड फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत। There should be one voter list for Lok Sabha, Vidhan Sabha and for पंचायत, और एक साथ चुनाव होना चाहिए। ये हमारी पहली सिफारिश है। अगर इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं तो लोकसभा और विधानसभा को तो एक साथ करें और बाद में पंचायत का सोचें, लेकिन वह भी एक ही साथ सभी पंचायतों का हो, नहीं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का विषय बार-बार चलेगा। राहुल गांधी के यूपी के युवाओं को शराबी बोलने पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी युवाओं का अपमान करते हैं, यूपी का अपमान करते हैं और उत्तर भारत का अपमान करते हैं। राहुल गांधी जी युवाओं का अपमान करते हैं, यूपी का अपमान करते हैं, उत्तर भारत का अपमान करते हैं, उत्तर भारत को और दक्षिण भारत से लड़ाने का काम करते हैं। इसका जवाब 2024 के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत बना करके इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा देगा। यहाँ रुकेंगे।